नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाकिस्तानी मूल के साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम ने सिडनी में आतंकी हमला किया जिसमें 15 लोगों की जान गई। हमले से पहले दोनों फिलीपींस गए थे जहां उन्होंने भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। फिलीपींस के इमिग्रेशन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लॉस एंजल्स में फिल्म डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल की हत्या कर दी गई। पुलिस ने उनके बेटे निक रेनर को गिरफ्तार किया है। निक को कॉमेडियन कोनन ओब्रायन की पार्टी में अपने पिता से झगड़ते देखा गया था। रविवार को उनकी बेटी ने साथ करते में पीछे पीछे लेंगे माता पिता के शव देखे। निक पहले भी नशे की लत से जूझ रहा था और कई बार रिहैब जा चुका था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। यूएन सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर दावा ठोकने की कोशिश की जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया। भारत के राजदूत हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का कारण स्पष्ट किया और पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया। मध्य प्रदेश में समर्पण करने वाले 13 माओवादियों से बालाघाट पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके अपराधों को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस उनके ठहरने और भोजन का भी खास ध्यान रख रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए बालाघाट पुलिस ने माओवादियों को ठंड से राहत देने के लिए गर्म कपड़े भी उपलब्ध कराए हैं। पूछताछ में माओवादी पुलिस के हर सवालों के जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बेटिना एंडरसन से सगाई कर ली है। इसकी घोषणा व्हाइट हाउस में हुई। बेटिना पाम बीच की सोशलाइट हैं और समाजसेवी कार्यों से जुड़ी हैं। वह होप फॉर डिप्रेशन रिसर्च फाउंडेशन और प्रोजेक्ट पैराडाइज में सक्रिय हैं। ट्रंप जूनियर की पहले वैनेसा ट्रंप से शादी हुई थी जिनसे उनके 5 बच्चे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जी राम जी बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है और मनरेगा को कमजोर करने का प्रयास है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी गरीबों ने सवाल करने के साथ आधार पर प्रचार करने के बाद के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं और मनरेगा को मिटाने पर तुले हैं जो ग्रामीणों की आर्थिक सुरक्षा का सहारा है। बिहार में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए फिर से अभियान शुरू किया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार मंत्री के रूप में यह निर्देश दिया है। विभाग का लक्ष्य है कि सभी पात्र पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जाए। ऐसा करना सामाजिक न्याय और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर दिल्ली की झांकी नहीं होगी क्योंकि दिल्ली सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था। हरियाणा की झांकी भी नहीं दिखेगी। हालांकि राखीगढ़ी का प्रस्ताव पहले स्वीकार किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को स्वीकृति दी है जिनमें उत्तर प्रदेश की झांकी में बुंदेलखंड का कालिंजर किला प्रदर्शित किया जाएगा। बरेली से गोमती नगर सहारनपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया अधिक होने से यात्री सफर करने से बच रहे हैं। अन्य ट्रेनों का किराया कम होने के कारण यात्री उन्हें अधिक पसंद कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में चेयर कार का किराया 1530 रुपये और एग्जीक्यूटिव का 2750 रुपये है जबकि अन्य ट्रेनों का किराया काफी कम है। बरेली जंक्शन से इस ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम है। उत्तर प्रदेश में अपनों से ठुकराई महिलाओं के लिए योगी सरकार ने सहारा दिया है। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 2.39 लाख महिलाओं को संबल मिला है। यह सेंटर महिलाओं को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है जिससे उन्हें एक नई राह मिली है। सरकार की इस पहल से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। चतरा जिले के कौलेश्वरी में विदेशी पर्यटकों का एक जत्था पहुंचा। कौलेश्वरी पर्वत 3 धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का संगम स्थल है जिससे यह स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यटकों ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व की सराहना की। स्थानीय लोगों ने भी पर्यटकों का स्वागत किया और उन्हें इस क्षेत्र की संस्कृति से परिचित कराया।
रामनगर प्रखंड में 4000 राशन कार्ड धारी लाभुक पात्रता श्रेणी में नहीं है। राशन कार्ड की आधार सीडिंग का काम 99% पूरा हो चुका है, जबकि EKYC 78% हुआ है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 4200 महिलाओं का भुगतान आधार कार्ड में त्रुटि के कारण अटका हुआ है। जीविका भवन का कार्य लंबित है, जिसे शीघ्र। रोहतांग दर्रा बंद होने के बाद लाहुल पर्यटकों के लिए स्नो पॉइंट बन गया है। अटल टनल पार करके 1500 से अधिक वाहन लाहुल पहुंचे, जिससे यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। पर्यटक बर्फ का आनंद ले रहे हैं और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि रोहतांग दर्रा कब खुलेगा। धुरंधर में अक्षय खन्ना के अरेबिक गाने फनौला गाने का खुमार फैंस के सिर चचकर बोल रहा है। इस गाने के लिरिक्स भले ही उन्हें न समझ आ रहा हो, लेकिन अक्षय खन्ना के स्टेप्स काफी पसंद आ रहे हैं, जिस पर अब तक लाखों रील्स बन चुकी है। इस गाने के ट्रेंड को फॉलो करने वालों की लिस्ट में अब विलेन रंजीत का नाम भी जुड़ गया है। नोएडा प्राधिकरण ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। शहर में 150 नए EV चार्जिंग स्टेशन और 13 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्राधिकरण अपने वाहन बेड़े को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलेगा। IT कंपनियों और विश्वविद्यालयों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए खुले तंदूर और चिमनियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। मानेसर के बाद गुर्जर गांव में प्लास्टिक वेस्ट में आग लगने से आसमान में काला धुआं छा गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह घटना लापरवाही के चलते हुई। वाराणसी में महंगे मोबाइल का शौक पूरा करने के लिए चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मंदिर में हुई चोरी का राजफाश हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के सामान बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पहले भी कई चोरियां की हैं। सिडनी के बोंडी बीच पर हुए हमले में एक संदिग्ध भारतीय नागरिक था। तेलंगाना पुलिस के अनुसार हमलावर अकरम हैदराबाद का रहने वाला था और 3 दशक से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, लेकिन उसने भारतीय नागरिकता बरकरार रखी थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री गन कानूनों को कड़ा करने पर सहमत हुए हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले के चक्राता में स्थित देववन एक अनछुआ पर्यटन स्थल है। यह पर्यटकों को एक अलग अनुभव प्रदान कर रहा है। देववन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं। देववन में ट्रेकिंग और कैंपिंग जैसी गतिविधियों का भी आनंद लिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुठभेड़ में शहीद हुए SOG जवान अमजद अली खान को श्रद्धांजलि दी गई। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। आप यहां झारखंड की प्रमुख घटनाओं से जुड़े अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। आपको रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग की ताजा खबरें यहां मिलेंगी। इसके अलावा प्रदेश की राजनीति, अपराध, मौसम और अन्य खबरों से आप अपडेट रह सकते हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BC CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि कंपनी पर MDO से जुड़े ठेकेदारों और असामाजिक तत्वों का दबाव बढ़ रहा है, जिससे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने माना कि फैसले कठिन होंगे, लेकिन कर्मचारियों और कंपनी के भविष्य के लिए जरूरी है। कोयला चोरी और अवैध खनन रोकने में CSF की भूमिका अहम बताते हुए उन्होंने तकनीक के अधिक उपयोग पर जोर दिया। BCCL की प्रगति को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा। बोकारो में जयंत सिंह के अपहरण और हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है। इस घटना के विरोध में सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। साहिबगंज में घुसपैठ वाले इलाके में आदिवासी संगठित हो रहे हैं। वे डुगडुगी बजाकर लोगों से अपनी जमीन नहीं बेचने की अपील कर रहे हैं। आदिवासियों का यह संगठन जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ है और अपनी जमीन को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है। वे अपनी पारंपरिक भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। केंद्र सरकार ने नए आधार नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसमें डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के तहत फेस ऑथेंटिकेशन और पर्पस लिमिटेशन रिक्वायरमेंट्स शामिल हैं। इन नियमों के लागू होने से आधार का इस्तेमाल सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बनेगा। UIDAI इन बदलावों को आधार ऐप में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिससे प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ आधार का दैनिक जीवन में उपयोग बढ़ाया जा सकेगा। फेस ऑथेंटिकेशन उन स्थितियों में महत्वपूर्ण होगा जहां अन्य विधियां संभव नहीं हैं।
एआई के आने से जिंदगी बदल गई है, लेकिन अब यह तकनीक आतंक का हथियार बन रही है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि एआई आतंकवाद को घातक बना सकता है। आतंकी संगठन एआई का इस्तेमाल ब्रेन वॉश करने, भर्ती करने, प्रचार प्रसार करने और साइबर हमलों को तेज करने के लिए कर रहे हैं। एआई की मदद से फर्जी तस्वीरें और वीडियो मिनटों में बनाए जा सकते हैं, जिससे अफवाह और नफरत फैलती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर लियोनेल मेसी को पास देने में विफल रहने पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रेवंत रेड्डी मेसी को पास देने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन गेंद दूर चली जाती है। रिजिजू ने इस वीडियो को शेयर करते हुए रेड्डी पर निशाना साधा, जिसके बाद यूजर्स ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोकसभा में मनरेगा की जगह नया कानून लाने के प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिल का विरोध किया और कहा कि गांधी जी का नाम हटाना राष्ट्रपिता के साथ अन्याय है। थरूर ने सदन में बिल पेश होने का विरोध करते हुए कहा कि गांधी जी का नाम हटाने का फैसला गलत है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश किया।